तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए हिंदी के पेपर के लिए आज के इस वीडियो में हिंदी का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की लगातार रूप से तैयारी करा रही हूँ। तो इसी श्रृंखला के बीच हम 5 सेट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये है आपका सेट ए, ये है सेट बी, ये सेट सी, इसके बाद में सेट डी और आखिरी लास्ट आपका रहेगा ई। तो इन 5 सेट पेपर में आपका प्रॉपर काम हो जाएगा और इन 5 सेट पेपर से रॉन्ग आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको इन 5 सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला प्रश्न है कि चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है। तो इसका आंसर है बाजार का। दूसरा है यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो इसका आंसर है 25वीं। तीसरा है मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है। तो मोहन नहीं आने वाला है, तो इसमें निपात शब्द है नहीं। चौथा है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो 3। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसके बाद में है तो 5वां प्रश्न है आदिकाल के कवि है। इसका आंसर है चंदर दाई। छठा है उषा का अर्थ है, उषा का अर्थ है आपका भोर। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि दंगल में उतरकर सबसे पहले खालिस्तान को प्रणाम करना। तो इसका आंसर है ढोलों को। दूसरा है भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि खालिस्तान है। तो इसका आंसर है जायसी। तीसरा है माँ बच्चे को हवा में खालिस्तान देती है लोका। चौथा है यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर खालिस्तान चला गया। तो वो कहाँ चला गया था? अमेरिका। ठीक है, इसमें आएगा आपका अमेरिका। ठीक है, 5वां अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। छठा है खालिस्तान छंदों में गण होते हैं। तो कौन से छंदों में गण होते हैं? तो वर्णिक छंद में क्या होते हैं? गण होते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो इसका आंसर है आपका सत्य। ठीक है, क्या है इसमें आपका सत्य। दूसरा है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरीएट तक स्कूटर से आते जाते थे। तो ये आपका असत्य है। तीसरा है भाव पल्लवन को सा संक्षेपण भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य है। चौथा है कवित्व एक वर्णिक छंद है। सत्य। 5वां है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। सत्य। छठा है बाल चांद के लिए ललचा रहा है। ये भी आपका सत्य। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी बनाइए। पहली है कोल्हू का बेल, इसकी जोड़ी है दिन रात मेहनत करना। दूसरी है समाचार लेखन, इसकी जोड़ी है उल्टा पिरामिड शैली। तीसरे हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। चौथा है द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। 5वां दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। छठा विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। और 7वां उर्दू फारसी छंद, ये है आपके रुबाइया। ठीक है, ये है आपकी 7वीं जोड़ी। चलिए यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है। तो इसका आंसर है गद्य की।
दूसरे पतंगों के साथ साथ कौन 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 उड़ रहा है? तो इसका आंसर है बच्चे। तीसरे छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? छंद के अंग आपके होंगे वर्ण, मात्रा, चरण, रहेगा तुक। चौथा है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। पांचवा फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? कथात्मक। छठा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 50,000 साल। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको उसका आंसर नहीं मिल पाता है तो हमारी एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर सारी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल करिए। तो छठा प्रश्न है बाजार का जादू किस रहा वो कैसे काम करता है? सातवां शिरीष के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? आठवां भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती है? नौवां है संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, यहाँ से ले लीजिए। और देखिए आपको प्रॉपर चीज़ हमारी एप्लीकेशन है जो खुद की उसके ऊपर दे रहे हैं। देखिए फ्री में तो कुछ भी नहीं मिल पाता है, हमारी टीम आपके लिए लगी हुई है सारे। उसके लिए केवल थोड़ा सा नाम मात्र चार्ज है, उस चार्ज को आप भर दीजिए, आपको एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर चीज़ यदि आप वास्तव में चाहते हैं और अब की बार आप 80 नंबर का पेपर करके आना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हमारी टीम आपके साथ है। हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, पूरी टीम उसमें लगी हुई है। तो आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, पहले जानकारी ले लीजिए आप, और आपको विश्वास करना है या ना करना है बाद में करिएगा, पहले कॉल कर लीजिए, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न है कि अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाना है। सरोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखने हैं। निम्न वाक्यों को शुद्ध करना है। उसका सब काम गलत होता है और चिल्लाने में कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, 14वां प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? चलिए इसके बाद में है 16वां प्रश्न, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पठित गद्यांश है। ठीक है, ये इसका अथवा है। इसके बाद में 17वां प्रश्न है कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। हो गया। 18वां प्रश्न है महादेवी वर्मा और जितेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। 19वां है भाव विस्तार कीजिए, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट और सारे ही प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। केवल आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि हमारी पूरी टीम लगी हुई है एप्लीकेशन के ऊपर। तो जल्दी से कॉल करिएगा फ़ोन उठा के। ठीक है, चलिए यह है आपका 22वां प्रश्न, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। और यह है आपका 23वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारांभिक निबंध लिखना है। चलिए, तो आपने टोटल प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद देखिए हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। चैनल के ऊपर आपको एक्टिव रहना है कि जैसे ही
आपका इसका सेट भी आया, आराम से आप कंप्लीट कर सके। देखिए 5 सेट पेपर है और इन 5 सेट पेपर में ही हमारे साल भर की मेहनत है। हमारी ऑफलाइन कोचिंग में उसमें 150 से 250 के बीच में विद्यार्थी हैं। उनका रिजल्ट अगले साल का बहुत ही अच्छा आया था। देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ उनका रिजल्ट। यदि आप इस तरह का रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि मौका अभी भी है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पिछले साल के विद्यार्थियों का रिजल्ट है, तो आप रिजल्ट देखकर ही समझ सकते हैं। चलिए हो गया। तो आप चाहते वास्तव में अब की बार 80 नंबर का पेपर करके आए, तो जुड़िए, एक्टिव रहिए। इसके बाद में हम सेट भी कंप्लीट करेंगे।